बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th मैथ्स की न्यू बुक जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए, आज उसकी एक्सरसाइज 2.5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम्स हैं कुछ, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो लॉगरिथम इस तरह अप्लाई होता है कि वो प्रोडक्ट को चेंज कर देता है एडिशन में, यानी सम में। जैसे log ऑफ एम एन टू द बेस बी इज इक्वल टू log ऑफ एम बेस बी प्लस log ऑफ एन टू द बेस बी। तो इसमें क्या होगा कि दरमियान में प्लस आ जाएगा। अगर डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर तो उसके लिए सब्ट्रैक्शन यानी माइनस आ जाएगा बीच में। log दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई होगा और दरमियान में माइनस आ जाएगा। अगर log जो है वो पावर में यानी m और n, m की पावर n है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? n को पहले लिख लेंगे, पावर पीछे आ जाएगी, और log ऑफ m जो है वो आगे आ जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह है कि log ऑफ m टू द बेस a है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a। और दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि अगर आपको इस सूरत में दिया हो कि log ऑफ m टू द बेस b इज इक्वल टू, हम इस तरह भी लिख सकते हैं log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और बेस जो है वो a हो जाएगी log की। बहरहाल ये जो लॉज हैं ये जैसे जैसे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपैंड द फॉलोइंग्स। तो हमें यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जिस पे हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम जो भी हमने पढ़े हैं, जिसमें प्रोडक्ट वाला, फिर जो क्वोशंट वाला लॉ था, इसके अलावा एक्सपोनेंट वाला लॉ था जिसको हमने पावर वाला लॉ भी कह सकते हैं, उसको एक्सपैंड करना है। यहाँ पे नीचे जो दिए गए सवाल आते हैं इनके ऊपर अप्लाई करना है। पार्ट 1 है log 9t। अब यहाँ पे 9 और t जो है वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे log 9 प्लस log t, यानी क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे log 9 प्लस log t। दरमियान में जो है ना वो एडिशन का साइन हम डाल लेंगे। दूसरा है log ऑफ 59 डिवाइडेड बाय s। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो हम लिखेंगे log ऑफ 59 माइनस log ऑफ s। क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो हम माइनस जो है उसको सेंटर में लिखेंगे। तीसरा पार्ट है हमारे पास log ऑफ 5p क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पे आपने गौर करना, देखें 5p और क्यू स्क्वेयर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर है, जबकि एक्स वाई क्यूब जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और नीचे है। तो इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे log ऑफ, जो ऊपर वाला है उसको लिख लें पहले, क्योंकि यहाँ पे 5p क्यू स्क्वेयर और ये एक्स वाई क्यूब आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो सेंटर में माइनस आएगा, और log जो है वो हम दोनों को दे देंगे इस तरह। अब यहाँ पे 5p और क्यू स्क्वेयर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं लिख लूँगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ क्यू स्क्वेयर। ठीक है, और आगे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं log ऑफ x, क्योंकि बाहर log के पीछे माइनस है तो हम लिख लेंगे log ऑफ x प्लस, क्योंकि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा log ऑफ y क्यूब। अब हम इसको ऐसा लिख लेंगे log ऑफ 5 प्लस log ऑफ p। अब ये जो पावर है, अभी हमने एक्सपोनेंट रूल पढ़ा था तो उसमें पावर जो पीछे आ जाती है, log ऑफ q माइनस log ऑफ x माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पे अगर हम और करें तो y के ऊपर क्या है, पावर है 3, ये पीछे आ जाएगी 3 log y। पार्ट 4 है log, हम लोग को दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। तो सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर रूट है हम इसको इस तरह लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर की शक्ल में लिख लेंगे। उसके बाद इजीली जो है हम लोग log के जो लॉज हैं वो अप्लाई कर लेंगे। अब log में अगर किसी भी चीज़ की पावर हो तो वो पावर जो है वो पीछे आ जाती है, यानी 1/2 को हम पहले लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं और log जो है वो इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो log इस तरह अप्लाई होगा कि आप यहाँ पे कर लें 53.3 माइनस कर लें बीच में क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और फिर लिख लें log 46.4। तो ये हमारा जो है पार्ट 4 जो है ये कंप्लीट हो गया।
पार्ट 5 है log ऑफ 5 स्क्वायर टी की पावर 5 ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 4.4 टी का क्यूब रूट है और बी क्यूब जो है वो इसके बाहर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, log अप्लाई करते हैं। जो ऊपर वाले न्यूमरेटर है उसको आप log अप्लाई करें यहाँ पे, क्योंकि दोनों, अब सबसे पहले हम जब इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे, क्वोशिएंट रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। माइनस log ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो आप लिख लें ब्रैकेट के अंदर 4.4 टी और बी क्यूब जो है वो बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर क्यूब रूट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनके ऊपर log अप्लाई कर दें, दरमियान में प्लस आ जाएगा। log ऑफ 5 स्क्वायर log ऑफ टी की पावर 5 प्लस log ऑफ ए की पावर 1/3 माइनस log ऑफ। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये एक ये वाली और एक ये बी क्यूब और एक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनके ऊपर जब log अप्लाई करेंगे तो हम इस तरह पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं और log इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ 4.4 टी और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3, यानी ये हमने क्यूब रूट को लिख दिया पावर 1/3 प्लस log ऑफ बी क्यूब। तो ये हमने असल में क्या किया है कि log इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, और यहाँ पे हमने जो है इसकी जो पावर है ये क्यूब रूट को 1/3 लिखा है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन जो है वो बाहर माइनस है वो ओपन करके तो साइन चेंज कर लेंगे। ये पावर 2 जो है ये पीछे आ जाएगी log के। इसी तरह टी की पावर 5 है ये भी पीछे आ जाएगी। यहाँ पे ए की पावर 1/3 ये भी पीछे आ जाएगी, 1/3 log ए हो जाएगा। आगे माइनस हम लोग करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 1/3, क्योंकि ये पावर ये पीछे आ जाएगी log ऑफ 4.4 टी और फिर आगे माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा पावर है पीछे आ जाएगी 3 log बी। अब यहाँ पे 4.4 और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ टी। ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है 3 log बी। अब 1/3 जो है वो हम इन दोनों log से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 5 log टी प्लस 1/3 log ए माइनस 1/3 log 4.4 माइनस प्लस माइनस 1/3 log टी माइनस 3 log बी। तो इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन 5 है ये कंप्लीट सॉल्व कर लिया। पार्ट 6 है। सबसे पहले ये जो रेडिकल हमारे पास है 5th रूट, इसको हम एक्सपोनेंशियल में ले आएंगे 1/5 और अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको एज इट इज़ रहने दें। अब आपने log अप्लाई करना है तो ये एक्सपोनेंट जो है सबसे पहले ये पीछे आ जाएगी 1/5, ये log लिखा और यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं ऐसे 7 स्क्वायर टी क्यूब पी ओवर डी की पावर 6 और बी की पावर 2। अब आपने log अप्लाई कर देना इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/5 log ऑफ 7 स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट पहले पे लगा लें log से पहले, 7 स्क्वायर टी क्यूब पी माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो डी की पावर 6 और बी स्क्वायर। अब log आप सेपरेटली एक एक पे लगा लें तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log ऑफ 7 स्क्वायर प्लस log ऑफ टी क्यूब प्लस log ऑफ पी माइनस आगे यहाँ पे log लगाएं तो ये आ जाता है log ऑफ डी की पावर 6 प्लस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ में मैंने एक छोटी ब्रैकेट लगा ली और log ऑफ बी स्क्वायर। छोटी ब्रैकेट बंद कर दी और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दी क्योंकि बाहर 1/5 है जो कि इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 टी डी और बी इनकी कुछ एक्सपोनेंट्स हैं। जाहिर सी बात है log जब लगता है किसी भी एक्सपोनेंट पे हो तो वो एक्सपोनेंट जो वो पीछे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा 1/5। अब जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पीछे आ जाएंगी, 2 पीछे आ जाएगा log ऑफ 7 प्लस 3 पीछे आ जाएगा log ऑफ टी प्लस log ऑफ पी माइनस, अब 6 जो है वो log के पीछे आ जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट भी खोल देंगे और आगे माइनस प्लस माइनस 2 log ऑफ बी और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह हमने जो log है वो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। log हमें दिया गया है
इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंट चेक करें, वो टी है। सबसे पहले इसको पीछे लिख लें, टी लॉग, यहाँ ब्रैकेट एक लगा लें और इसके आगे ये जो चीज़ है सारी एज इट इज़ लिखें। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपने इनके ऊपर लॉग लगाना, क्योंकि ये क्वोशंट बना हुआ है हमारे पास, तो इसके ऊपर क्वोशंट लॉग लग जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने ये पावर जो है पीछे लिख ली और लॉग जो है वो अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। टी आ गया और अब यहाँ पे लॉग देखें, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, न्यूमरेटर को लिख के सेंटर में माइनस और ये नीचे वाले पे भी लॉग लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लॉग अंदर शिफ्ट करते हैं, यह आ गया लॉग ऑफ 5.512 क्यूब रूट प्लस लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ n की पावर हाफ। आगे है माइनस, ब्रैकेट लगा लें क्योंकि बाहर माइनस है, तो आप ब्रैकेट लगा के करें। अब इनके ऊपर इंडिविजुअली लॉग अप्लाई कर दे। पहले इसके ऊपर लॉग लगाया, फिर ए स्क्वायर के साथ लॉग लिखें और फिर लॉग ऑफ b, और फिर दोनों ब्रैकेट छोटी b और बड़ी ब्रैकेट दोनों बंद कर दें। अब यहाँ पे t लिखा, ये जो क्यूब रूट है ये होता है 1/3, ये पीछे आ जाएगा, पावर है, और लॉग आ जाएगा 5.512 प्लस लॉग ऑफ p। यहाँ पे m की पावर हाफ है, ये भी पीछे आ जाएगी, हाफ लॉग m, फिर आगे माइनस लॉग 1/4 आ जाएगा पहले, क्योंकि 5.91 की पावर फोर्थ रूट है, होता है 1/4 एक्सपोनेंट में, तो वो पीछे आ जाएगी। 1/4 लॉग 5.91 माइनस प्लस माइनस 2 पीछे आ जाएगा, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था वो ख़त्म हो जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस और लॉग ऑफ b, और ब्रैकेट बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमेटिक टर्म्स। अब आपको लॉग जो है ना वो अलग अलग वैल्यूज़ को लगाया हुआ है, आपने इसको इकट्ठा करके सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। यानी अब पहले आपको क्वेश्चन 1 जो दिया गया था उसमें आपने एक्सपैंड करना था लॉगरिथम, तमाम क्वांटिटीज़ को अलग अलग जो है वो आपने देना था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज़ के साथ लॉग है, आपने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 3 log x माइनस 5 log y। तो अब आपने यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था उसका ऑपोजिट काम करना है। मतलब आपने देखना है, ये सोचना है कि लॉग के पीछे जो नंबर है वो किस बुनियाद पर आता है। जाहिर सी बात है वो इसलिए आता है क्योंकि वो लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसकी एक्सपोनेंट होता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x की पावर 3, और ये जो 5 है ये बन जाएगी y की पावर, तो ये आ जाएगा log y की पावर 5। अब यहाँ पे दो लॉग के दरमियान नेगेटिव का साइन है, तो हमने पढ़ा हुआ है लॉग के दरमियान माइनस तब आता है जब दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ मैंने इनको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह ये जो माइनस है, अब यहाँ पे देखें कि आप लॉग जो है वो आपका सिंगल हो चुका है और यही आपका टारगेट था। पार्ट नंबर 2 है आपके पास, हाफ लॉग टी प्लस 1/3 लॉग आर माइनस 1/5 लॉग एस। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉग के पीछे जो भी नंबर है, जाहिर सी बात है वो एक्सपोनेंट थी, तो t की पावर हाफ बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी 1/3 है तो ये r की पावर 1/3 आ जाएगी, और यहाँ पे s की पावर 1/5 आ जाएगी, क्योंकि लॉग के पीछे 1/5 है तो s की पावर बन जाएगी, 1/3 है तो r की पावर 1/3 बन गई। अब ये जो दो लॉग है इनके दरमियान प्लस का साइन है और इसके दरमियान नेगेटिव का साइन है, तो आप लॉग एक दफ़ा लिखें, ये जो दो जिनके दरमियान प्लस का साइन है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इकट्ठा करके लिख दें, ठीक है। और जो s की पावर 1/5 है इसको आप डिवाइड कर दें नीचे यहाँ पे इस तरह। आप चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट t इंटू क्यूब रूट r डिवाइडेड बाय 5th रूट s, ठीक है। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, दोनों तरीके जो है वो दुरुस्त हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी log के पीछे नंबर है उसको एक्सपोनेंट बना देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें ये 3 है, मतलब ये इसकी पावर है 9.24 की, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे log ऑफ 9.24 की पावर 3 प्लस अब 4 जो है ये भी
36.6 की पावर है, इसको 4 लिख दिया। और इस तरह ये जो 2 है ये भी 23.3 की पावर है, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये लिखा 1/7 इंटू, अब यहाँ पे दो लॉग के दरमियान माइनस है और इन दो लॉग के दरमियान भी माइनस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो दो लॉग है ना इसको सिंगल लॉग बनाते हैं। तो ये एक दफ़ा लॉग लिखा और इसको डिवाइड कर देते हैं, 57.7 ओवर 9.24 की पावर 3। और ये जो दो लोग हैं इनके दरमियान भी माइनस है। बहरहाल ये जो दो पिछले लोग हैं इनके दरमियान प्लस है, तो ये प्लस ऐसे ही आएगा। और ये जो दो लोग हैं इसको सिंगल लॉग बना लेते हैं हम लोग, मतलब 36.6 और उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस है तो डिवाइड होगा 23.3 के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास देखें, पहले 4 लोग थे, हमने ये दो लिए फिर ये दो लिए। अब हम क्या करें, ये जो दो लोग आए हमारे पास इनके दरमियान प्लस है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब एक दफ़ा लॉग लिखूँगा 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 की पावर 2, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब ये जो ओवरऑल पावर 1/7 है पीछे, ये असल में इस सारे लॉग की पावर आ जाएगी 1/7। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ, और ये ब्रैकेट लिखेंगे 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 की पावर 2, और इसकी पावर आ जाएगी 1/7। तो इस तरह हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 4 है, तो सबसे पहला काम उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले सवालों में किया कि जो भी लॉग के पीछे नंबर है वो पावर बन जाएगा। जैसे ये 5 है तो ये 6 की पावर बन जाएगा। इसी तरह इस लॉग के पीछे 7 है तो ये 9.42 की पावर बन जाएगा, प्लस लॉग टी की पावर 1/3 आ जाएगी, और 32.2 की पावर आ जाएगी 1/2। तो हम उसी तरह लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लॉग ऑफ ये ए है इसकी पावर आ जाएगी 2/3। तो फिलहाल जो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि जो लॉग के पीछे नंबर है वो पावर बन जाएगा। हमने ये सारा काम कर लिया। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो दो लॉग हैं इनके दरमियान है माइनस का साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डिवाइड हो रहे, तो सिंगल लॉग लिख के इसको लिख देते हैं 6 की पावर 5 और नीचे 9.42 की पावर 7। आगे हमारे पास है प्लस लॉग, इन दो के दरमियान नेगेटिव का साइन है तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं लॉग टी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 32.2 की पावर 1/2। तो ये दो लॉग के दरमियान माइनस था, उसको सिंगल लॉग में किया, और इन दो लॉग के दरमियान भी माइनस था, इसको सिंगल लॉग में किया। लास्ट वाला जो लॉग है उसके पीछे प्लस का साइन है तो उसको भी हम फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये तीनों लॉग आ गए और दरमियान में क्या है, प्लस। तो ये जो ऊपर वाली रकमें, जो ऊपर वाली चीज़ें, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, और ये जो नीचे जो टर्म्स है ये भी आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी 9.42 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 32.2 की पावर 1/2। तो इस तरह हमने जो है लॉग जो है इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया। पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे पास लॉग के पीछे जो भी नंबर दिया गया वो पावर बन जाएगी, यानी 37.74 की पावर 5/4 माइनस लॉग ऑफ 53.71 की पावर बन जाएगी 1/4, और फिर ये आ जाएगा लॉग ऑफ 28.83 की पावर आ जाएगी 1/4। तो ये सबसे पहला काम होता है कि जो लॉग के पीछे नंबर है उसको पावर बना दें। अच्छा, अब आप क्या करें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ ये जो पहली रकम है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 37.74 की पावर 5, और ये जो 1/4 है ना, यानी 5/4 है, उसको हम इस तरह लिख लेते हैं, पावर को 5 अंदर लिख लेते हैं और 1/4 को अलग कर लेते हैं, और बाकी जो तमाम रकमें हैं उनको ऐसे लिखते हैं 1/4 प्लस लॉग ऑफ 28.83 की पावर 1/4। अब इस तरह ये जो हमने पावर की है ना, ब्रेक किया है, मतलब 5 अंदर कर ली 1/4 बाहर की, इसकी वजह है देखें तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनकी पावर बाहर क्या है 1/4, तो इसकी भी पावर 1/4 बन गई। अब तमाम जितनी भी लॉग के साथ हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी पावर 1/4 आ गई।
ठीक है, अब हम लोग इसको सिंगल जो पावर में भी लिख सकेंगे और बाद में फिर सिंगल लॉगरिथम में भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास पहले दो जो लॉग थे उनके दरमियान माइनस था और तीसरे के साथ प्लस था, तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ 37.34 की पावर 5 और उसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको लास्ट वाली जो टर्म थी 28.83, क्योंकि उसके साथ प्लस का साइन था, और जो जिसके साथ माइनस था जाहिर सी बात है वो डिवाइड हो जाएगा, लॉग 1 आएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये फ़िलहाल एक लॉगरिथम तो बन गया, लेकिन इसको मज़ीद हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि क्योंकि इन तीनों की पावर 1/4 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 37.34 की पावर 5 इंटू 28.83 की पावर, अब हम कुछ नहीं डालेंगे, और नीचे 53.71 की पावर हम लोग इस तरह इकट्ठी करके जो है ना लिख देंगे 1/4, क्योंकि तीनों की पावर 1/4 थी वो हमने इकट्ठी कर दी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ये जो 1/4 है इसको इस तरह हम रेडिकल में भी लिख सकते हैं, 4th रूट 37.34 की पावर 5 28.83 और डिवाइडेड बाय 53.71। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, और इस तरह पार्ट नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम लगा के तो इसको सॉल्व करना है। तरीकाकार ये है, हमने इसका लॉ भी एक पढ़ा हुआ है, वो लॉ मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को, लॉग ऑफ m बेस b इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b, और इसकी जो बेस है वो a है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह करेंगे, देखें, पहले लिखेंगे लॉग ऑफ 15 और उसको डिवाइड कर देंगे लॉग ऑफ जो बेस है हमारी 2। ठीक है, अब लॉग ऑफ 15 की वैल्यू जो है वो हमने टेबल की मदद से निकाल लेनी है, वो हमारे पास आ जाएगी 1.1761 डिवाइडेड बाय, और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010, ये हमने टेबल से निकालनी है। अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3.9703। पार्ट नंबर 2 है, लॉग ऑफ 9 क्यूब रूट टू द बेस 9। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 9 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9, यानी जो हमने ऊपर रूल पढ़ा है पार्ट नंबर 1 में रूल लिखा भी था उसी हिसाब से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसकी पावर जो है वो क्यूब रूट है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए, लॉग ऑफ 9 की पावर 1/3 और नीचे हमारे पास है लॉग ऑफ 9। अब हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ की पावर और लॉग हो तो वो पावर जो है लॉग के पीछे आ जाती है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/3 लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 9। ये लॉग 9 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/3, ये इसका आंसर है। तीसरा पार्ट है लॉग ऑफ 65 और बेस इसकी 3 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, लॉग ऑफ 65 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। तो सबसे पहले log 65 निकालने के लिए मैंने आपको बताया भी था, रेफरेंस पोजीशन देखते हैं हम। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन जो है वो पॉइंट कहाँ पे, इसका एंड पे। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट में 1 कदम का फासला है, 1 पॉइंट का फासला है, तो जो इसका करेक्टरिस्टिक है मैं रफ में आपको बता देता हूँ, वो 1 आ जाएगा। और मैंटिसा आपने टेबल से निकाल लेना 65, तो ये आ जाएगा 8129। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है 1.8129। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा log 65 की वैल्यू 1.8129 और इसको डिवाइड कर दूंगा log 3 की वैल्यू से। और अच्छा, log 3 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए, इसको 3 की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि ये है 3.0000। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो रेफरेंस पोजीशन सेम है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। और मैंटिसा वो आप 30 का चेक कर ले कॉलम 0 में, तो यहाँ से देखें 30 का जो कॉलम है 0 में वो है 4771, तो जो हमारे पास मैंटिसा आएगा वो आएगा 0.4771।
तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 है, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, ये आ गया 4771। अब ये दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3.7998। पार्ट 4 है लॉग ऑफ 72.34 और बेस है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम इसको देखें कैसे लिखेंगे। जो लॉग के साथ वैल्यू उसको ऊपर लिखें डिवाइड, और जो बेस है उसको नीचे लिख दें लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3। अब ये जो स्क्वायर रूट होता है ये होती है पावर हाफ, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लॉग ऑफ 72.34 डिवाइडेड बाय 1/2 लॉग ऑफ 3। तो 72.34 की वैल्यू हमने टेबल से चेक करनी है, और इसी तरह log 3 की वैल्यू हम पिछले सवाल में भी चेक कर चुके हैं 0.4771। उसी तरह उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऊपर हम 72.34 की वैल्यू चेक करते हैं तो टेबल से वो हमारे पास आएगी 1.8594, और नीचे है 1/2 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब 0.4771 को 2 पे डिवाइड करें तो वो आपके पास आ जाएगी 0.2386, और ऊपर है 1.8594। बहरहाल इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 7.794। पार्ट 5 है log ऑफ 343 बेस स्क्वायर रूट 7 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि log ऑफ 343 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे log ऑफ स्क्वायर रूट 7 से। तो अब हमने देखना है ये 7 की पावर है स्क्वायर रूट, और ये होती है 1/2 के बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये जो 343 है इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और ये नीचे आ जाएगा हाफ log 7। अब ये जो पावर 3 है ये log के पीछे चली जाएगी, 3 log 7, और नीचे है 1/2 log 7। log 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/2। ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। नंबर 4 है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग विद द लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये नीचे तमाम चीज़ों की कीमतें निकालनी है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना इनको आपने कन्वर्ट करना है log 2, log 3 और 5, यानी यही वैल्यूज़ आपने इस्तेमाल करनी है। यानी आपके पास जो भी नंबर होगा आपने उसको 2, 3 और 5 के फैक्टर्स में लिख के उसके बाद आपने ये वैल्यूज़ यहीं से लगानी आपने, और किसी नंबर की डायरेक्ट log की टेबल से या कैलकुलेटर से कीमत नहीं लगानी, बल्कि तमाम नंबर्स को कन्वर्ट करना है पहले 2, 3 और 5 की शक्ल में, और उसके बाद फिर ये जो वैल्यूज सवाल में दी हैं इन्हीं में से इस्तेमाल करनी है। तो पहला पार्ट इसका है log 6/5 बेस हमारे पास b है। तो सबसे पहले 6 को हम ये देखें इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे 5। अब ये जो मल्टीप्लाई होता है उसमें जब log हम एक्सपैंड करते हैं तो दरम्यान में प्लस का आएगा, और जो डिवाइड हो रहा है उसके लिए माइनस का आएगा। तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू हम लोग सवाल से देखेंगे 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6990। इन तीनों नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.0791। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी हम हल करते हैं। वो दिया हुआ है log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9, और बेस हमारे पास जो है वो b है। तो 100 को हम अगर देखें तो सबसे पहले तो हम इसका लिख लेते हैं log ऑफ 100 माइनस log ऑफ 9, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। अब 100 को हम इसका लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये पीछे आ जाएगा 2 log 10, और इसमें भी स्क्वायर पीछे आ जाएगा 2 log 3। अब हमने क्या करना है, ये जो 10 है इसको ब्रेक करते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं 2 × 5, 2 5 टाइम्स 10 होता है, माइनस 2 log 3। तो ये आ गया 2 × log ऑफ 2। अब ये log हम दे देते हैं इसको, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, log 5 ब्रैकेट बंद कर दे, माइनस 2 log 3।
अब आपने टेबल से इसकी जो वैल्यूज़ है वो लगानी है। देखें 2 पीछे रहेगा, log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू 6990 और 2 इंटू log 3 की वैल्यू माइनस है बीच में 4.771। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.4771 से तो यह आता है 0.9542। 2 1 टाइम्स 2 होता है और इसमें से ये नंबर अब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.0458। तो सबसे पहले हम लोग log जो है वो ऊपर वाले नंबर को अलग दे देंगे 450 और उसके ऊपर क्यूब रूट है माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट 27। अब ये जो पावर है ना नंबर की, इसको हम पीछे लिख लेंगे, यानी 1/3 log 450 माइनस 1/2 log 27। ठीक है, अब ये जो 450 है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास इसका आएगा, चेक करते हैं, 450 का अगर एलसीएम ले लेता है तो 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 4 1 कैरी 5 टाइम्स 3 7 टाइम्स 21 1 कैरी 3 5 टाइम्स 15 फिर 3 2 टाइम्स 6 1 कैरी 5 टाइम्स 15 फिर 5 5 टाइम्स और फिर 5 1 टाइम्स। तो 3 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, जबकि 2 जो है वो सिंगल है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस हाफ और log और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब ये जो 3 का क्यूब है इसमें जो पावर है ये पीछे आ जाएगी और इसी तरह log यहाँ पे हम लोग सेपरेटली इनको दे देते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या बनता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं 1/3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस, अब ये जो पावर है ये पीछे आ जाएगी 3/2। देखिए ये पावर पीछे आएगी 1 है, 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। बहरहाल अब यहाँ पे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, log ऑफ 2 प्लस ये पावर पीछे आ जाएगी 2 log 3, इसमें भी पावर पीछे आ जाएगी 2 log 5 माइनस 3/2 log 3। अब आप क्या करें, log की वैल्यू लगाना शुरू करें। 1/3 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू सवाल में दी आपको 4771, log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस 3/2 इंटू 0.4771, ये log 3 की कीमत है। अब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है पूरी जो राउंड ब्रैकेट है इसका आंसर आ जाएगा 2.6532 माइनस इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दे तो यह आ जाता है 0.71565। अब 2.6532 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.8844 माइनस 0.71565। इन दोनों नंबर को माइनस करें तो आंसर आ जाता है 0.16875। चौथा पार्ट है log ऑफ 0.024। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह लिखें, log ऑफ 0.024। देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट हैं, तो इसको लिख लें 24 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब आप log अप्लाई कर दें अलग अलग, log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 1000। 24 जो है इसका आप एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 और जो 10,000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब। ठीक है, तो अब log इसको अप्लाई करें, देखें तो ये बन जाता है log ऑफ 2 का क्यूब प्लस log ऑफ 3 माइनस ये पावर पीछे आ जाएगी log ऑफ 10, ये बन जाएगा 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 और माइनस 3 इंटू log 10 को हम ब्रेक कर लेते 2 इंटू 5 में। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 3 इंटू log ऑफ 2 अलग कर लेते हैं प्लस log ऑफ 5 अलग कर लेते हैं।
यानी लॉग जो है वो इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो दो चीज़ों के दरमियान। तो जो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का जो प्रोडक्ट वाला लॉ है उसमें हम लॉग दोनों को अप्लाई कर देंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ 2 की और 5 की लगा के तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.903, इसका आ जाएगा 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.3010 प्लस 0.6990। देखिए इन दोनों को हमने ऐड किया, ये आ गया -3 इंटू इस ब्रैकेट में जो चीज़ें इन दोनों को प्लस करें तो 1 आता है। तो 1.3801 में से 3 माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1.6199। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है log ऑफ 5 2/5 7th रूट है और बेस b है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 5 बार 25, उसमें 2 ऐड करें 27 और नीचे 5 और इसके ऊपर √7 ऐसे ही लिख दें। अब ये जो √7 है ये असल में एक्सपोनेंशियल में होता है 1/7, तो वो लॉग के पीछे आ जाएगी पावर की शक्ल में और आगे हमने लिख दिया 27/5। अब 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। बहरहाल 3 का क्यूब है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है देखें, 1/7 पीछे ही रहेगा। लॉग हमने इन दोनों के ऊपर क्वोशंट जो रूल है वो अप्लाई कर दिया। दोनों को लॉग अलग अलग मिल गए और साथ में दरमियान में माइनस आ गया क्योंकि ये क्वोशंट बना हुआ था। अब 3 की पावर 3 जो है ये पीछे आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि लॉग में अगर किसी भी नंबर की पावर हो तो वो लॉग के पीछे लिखी जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने log 3 की जगह उसकी वैल्यू 0.4771 और log 5 की जगह उसकी वैल्यू 0.6990। ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7323। इसको 7 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 0.1046। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। एक्सरसाइज 2.6 के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।